नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि बेतिया से आ रही है। 16 लोगों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 6 लोगों को हिरासत में अलग अलग जगहों पर उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे छापेमारी भी की जा रही है। उनके देउरवा गांव का 2 चौकीदार निलंबित है। वहीं लोरिया के देउरवा में 16 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में है। परिजन शराब से मौत होने की पुष्टि कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं। और देखिए, बेतिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 16 लोगों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। 4 लोगों को शराब पीने से मौत बताई जा रही है पर परिजनों के द्वारा। वहीं 10 लोगों की मौत की जांच अभी फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें कि 2 चौकीदारों को सस्पेंड किया गया। वहीं बेतिया में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया और उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। अब तक 9 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं अलग अलग जगहों पर और लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है और परिजनों ने साफ कहा है कि 4 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है। बेतिया के लोरिया के देउरवा गांव में 16 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं जिस घर में मौत हुई है वहां मातम पसरा है। परिजनों के मुताबिक शराब पीने से बिकाऊ मियां की मौत हुई है। लोगों की माने तो गाँव में शराब पहले से ही बिक रहा है। पीड़ित परिजनों से मुलाकात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। इस वक्त हम लोरिया प्रखंड के देउरवा गांव में हैं और यहां पर शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जाहिर सी बात है, परिवार पर एक बड़ी विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस वक्त हम एक ऐसे ही परिवार में हैं जहां जो बकाउल्ला जी हैं, उनकी मौत हो गई है शराब के कारण। और परिवार पर क्या करते थे बकाउल्ला जी? आपके पति क्या करते थे? ये कुदारी खेती गृहस्थी करते रहल जी। दूसर कौन का कुदारी उदारी चलावत रहल। शराब कौन दिन गई ढस्ती है? पीवन 13 तारीख के 14 तारीख इंतकाल हो गया। परेशानी क्या होत रहे उनका परेशानी होत रहे। शादी के पर मौरी बाद उनके 4 बेर कय हो गए। कय के बाद में हम गैस के गोली देनी कि गैस भइल हुई। ओकरा बाद से उ खा ले, खा के चुपचाप सुत गए। तो 4 बजे भोर में उनके बेचैनी खानी भ गए। ओकरा बाद में 5 बजे परान छूट गए। तो रोज जात रह शराब? रोज डेली शराब पिए? हाँ, हम रोज मना ना करते रहे। बहुत माना करम, गाड़ी दिहन, मारे पड़ जइहन। हम बात बनबे न करिहन। हमार अब के बार और कमाए खाए वाला रहुआ, देखे वाला के बार? केहू नहीं है, हमरा केहू नहीं के देखनिया। इसमें सबसे पहले जो हेड कमान है उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। खाली कह देने से नहीं होता है कि शराब हमारे इसमें रुक गया। कहीं शराब नहीं रुका है, कहीं कुछ नहीं हुआ। सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह से, है ना। हर कागज में तो बंद हो गया है, फिर मान लीजिए कागज में बंद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हकीकत नहीं बंद हुआ। बहुत मेरा नाम है सबीना खन्ना। बहुत बुरी तरीका से वो मरे हैं। वाकई में उस परिवार का दर्द क्या है ये बखूबी समझा जा सकता है। और ऐसे ही एक परिवार में हम हैं जहां पर आपने देखा किस कदर दर्द छलक कर ऊपर आ जाता है। और एक गंभीर आरोप, कागज में तो शराबबंदी कानून लागू है, हकीकत में नहीं है। और ये इस गांव की हर उस घर की तस्वीर है जहां पर लोग पिछले दिनों जहरीली शराब पीने के बाद मौत की नींद सो गए। कैमरा पर्सन दीपक और सहयोगी प्रफुल्ल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 लोरिया। और देखिए, बेतिया के लोरिया में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत के बाद पूरा गांव गम में डूबा है और शराब के नाम पर जहर बेचने के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहा है। शराबबंदी के बावजूद गांव में बिक रही जहर के लिए लोग पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और शराब के खिलाफ एकजुट होकर इस धंधे को बंद कराने के लिए आगे आने को तैयार हैं। गांव में कुछ पीड़ितों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। इस वक्त हम पश्चिम चंपारण के देउरवा गांव में पहुंचे हैं और यहां पर शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। निश्चित तौर पर उस परिवार पर एक बड़ी त्रासदी है, जिस परिवार के लोग, जो मुखिया थे वो कमाने वाले थे और वो शराब पीने के कारण मौत के मुंह में चले गए। निश्चित तौर पर एक बड़ी विडंबना है ये बिहार के लिए, खासकर जहां शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद
लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं और यह कोई पहली घटना नहीं है। बहरहाल हमारे उस गांव में हैं और उनके बेटे हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। पिताजी का क्या नाम है? लतीफ शाह। लतीफ शाह जी। लतीफ शाह जी क्या करते थे और क्या योगदान था परिवार में उनका? यही गरीब आदमी थे, कमाते थे, खाते थे। पिताजी शराब कितने दिनों से पी रहे थे? शराब तो हमको याद ही नहीं है कब से वो पी रहे हैं, मतलब कि हम लोग को पैदाइशी से पहले ही से पीते होंगे, मतलब हमको याद नहीं है वो कब से पी रहे हैं। इधर इधर फिर लगातार चल रहा था। जी हाँ। तो आप लोगों ने कभी मना नहीं किया शराब पीने से उनका? नहीं, हम मतलब कि 1-2 बार कहे भी, मतलब कि वो हमको डांटते थे जी, मतलब तू हमको मना करने वाला कौन है। हाँ, 6-7 6-7 तो घर में कितने घरों में शराब बनता है? ईमानदारी से आप बताएंगे, दिल पर हाथ रख के। बनाते हुए तो हम नहीं देखे और बेचते हुए है। कितने घरों में बिकता है? अरे लगभग 6-7-8 घर तो हो ही होगा, लेकिन प्रशासन ने आज तक कार्रवाई नहीं की। जी नहीं। अब पिताजी नहीं है, जाहिर सी बात है कमाने में उनका योगदान था। सरकार से और प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहेंगे उनसे? अब तो जो हो गया सो हो गया। हम यही चाहेंगे कि मतलब ये बंद हो जाए। हम यही चाहेंगे जो दोबारा अब आने वाला जो ये है, जो फिर किसी को न हो। क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं इस घटना को देख? इसको साफ जड़ से खत्म करना चाहिए। आपकी क्या पहल होगी इसमें? हमारा तो पूरा सपोर्ट रहेगा, जहाँ बोलिएगा जहाँ चलने का तैयार है। पूरा जो चीज बंद होना चाहिए वो बंद होकर भी चालू हो रहा है, तो इसपे क्या ये गलत है ना? जो बनाने वाले वो दबंग हैं क्या? कोई दबंग नहीं है, प्रशासन के सामने कोई दबंग नहीं है। प्रशासन का सब इसमें अनुभव इति किया हुआ है। बोलिए, खुलकर बोलिए। मिली भगत है। गांव के लोग अगर संगठित हो जाएं तो जवाब नहीं दे सकते हैं आप? क्यों नहीं जवाब देंगे? खुलेआम जवाब देंगे। क्यों नहीं संगठित होते हैं आप लोग? करने के तैयार है हम लोग, जहाँ भी जैसे युवाओं की जरूरत है इसके लिए। हम चलने के तैयार हैं। कौन संगठित करेगा? हम करेंगे, खुद करेंगे। करेंगे 100% करेंगे। भाई के जाने का कितना दुख है? बहुत दुख है। बहुत छोटे थे वो? हाँ, हमसे छोटे थे। कितने छोटे थे आपसे? हमसे लगभग 4-5 साल का छोटे थे। आप उनको कहीं मना नहीं किया शराब पीने से? बहुत मना किए सर, नहीं मान रहे थे, वो क्या करें, बहुत मना किए। आप गांव के बुजुर्ग हैं, गांव में शराब क्यों बिकती है? कभी आप लोगों ने बंद करवाने के लिए पहल नहीं की? सर वो हम लोग से कहने से मानता है। वो लोग तो पुलिस आता है, बोला है, पुलिस को लोग खबर देते थे, पुलिस आता है कहने के लिए, बोला पकड़ के ले जाता है, रास्ते में से छोड़ देता है, चला आता है। छोड़ देता मतलब पैसे लेकर छोड़ देता है? वो पैसा लेकर के छोड़ देता होगा। उस तरह से कौन रहता है ये देखे? कौन पुलिस है ये? लौरिया थाना का है सर, हम लोग लौरिया थाना है। आप लोग गांव वाले संगठित क्यों नहीं होते चाचा जी? क्या गांव वाले संगठन करेंगे सर? यहाँ तो मुखिया ही रहिए रहता नहीं है संगठन से, तो गांव वाला संगठन क्या करेगा लोग? आपके गांव में आके कोई जहर बना के पिला दिया, आपके भाई की मौत हो गई, उस ऐसे लोगों को आप लोग संगठित होकर जवाब दे सकते हैं? इस वक्त अब दे सकते हैं। आप लोग जागरूक हुए हैं उस वक्त, अब जब 3-4 आदमी मर गया तब लोग अब जागरूक हुए हैं। इसके पहले नहीं कोई फिक्र करता था सर। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में पूछताछ के लिए एनआईए की टीम आज बेउर जेल पहुंची। जेल में ही आरोपी सलीम से 3 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी गई है। एनआईए ब्लास्ट से जुड़े और सूत्रों को तलाशने की कोशिश में जुटी है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे सहयोगी अमित कुमार। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में बंद हाजी अली से एनआईए के एसपी जो है वो पूछताछ करने पहुंचे हैं। और यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए एनआईए के जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी यहाँ पे लगी है और एनआईए के अधिकारी जो है वो हाजी सलीम से जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। ये पूछताछ जो है वो न्यायालय के आदेश पे अगले 3 दिनों तक जो है वो चलती रहेगी और 3 दिनों के दौरान हाजी अली से जो हाजी सलीम है उससे पूछताछ एनआईए के अधिकारी करेंगे। और इसकी बाबत बताते चले कि इससे पहले कफील, नासिर और इमरान से जो है वो पूछताछ एनआईए के अधिकारियों ने किया है। कफील, सलीम के अलावा हम बात कर ले तो फिलहाल नासिर और इमरान भी इसी केंद्रीय आदर्श कारा बेउर में बंद है और यहाँ पे ये चारों फिलहाल न्यायिक हिरासत में 23 जुलाई तक है। और इन तीनों से जो है कफील से, इमरान से और नासिर से एनआईए के अधिकारियों ने पटना और दिल्ली दोनों जगह ले जाकर के पूछताछ किया। सलीम से अब तक पूछताछ नहीं हुई थी क्योंकि गिरफ्तारी के बाद ही जब सलीम को लेकर के एनआईए के अधिकारी पटना आए थे, पेशी के लिए आए थे, तो सलीम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, यूरिन में प्रॉब्लम हो गया था, जिस कारण से पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया था। और उसके बाद से
सलीम है वो इस केंद्रीय आदर्श कारा ब्यूरो में ही बंद है और यहीं पे वो इलाजरत है। अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है और इलाज जो है वो जारी है। फिलहाल जो एनआईए के जो अधिकारी हैं वो सलीम से पूछताछ करने के लिए ब्यूरो जेल पहुंचे हैं और अगले 3 दिनों तक सलीम से यहाँ पूछताछ होगी। पूछताछ के दौरान सलीम क्या खुलासा करता है, क्या अहम बातें सामने आती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ बिहार कांग्रेस के नेताओं ने साइकिल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पटना के बोरिंग रोड चौराहे से नेताओं ने प्रदर्शन की शुरुआत की। नेताओं ने महंगाई कम करने की बात करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं पटना में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर चल रहे एक शख्स से उलझ गए। दरअसल स्कूटी से जा रहे एक युवक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर दी। फिर क्या, इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और स्कूटी सवार को थप्पड़ जड़ दिया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान ये घटना पटना विमेंस कॉलेज के पास हुई। बताया जा रहा है कि उस युवक ने राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगा दिया था, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। आखिरकार काफी मान मनोबल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक को जाने दिया। क्या हुआ? क्यों आपको मार पड़ा है? क्यों मार पड़ा है? महंगाई के नाम पर कांग्रेस ने पटना में मार्च निकाला, लेकिन मार्च को सफल बनाने के लिए न सिर्फ पैसे देकर बच्चों को बुलाया गया, भाड़े के घोड़े भी मंगवाए गए। बच्चों को कुछ घंटे के लिए 300-300 रुपए दिए गए, जबकि घोड़े के लिए 1,000 रुपए दिए गए। क्या कहा गया? बस रैली के लिए क्या चीज करे? हम यहाँ पर आए थे भैया साथ, ये कुछ था आज। मिला है अभी नहीं पता, अभी नहीं दिए हैं। कितना बोला था देने के? 350। ये कहाँ लेके आए थे घोड़ा पे? गांधी मैदान में। किसके कार्यक्रम में? अब इतना तो भैया नहीं ये किसका पड़ता है? कांग्रेस का? हाँ कांग्रेस का। किससे बात करना? मालिक कहाँ रहता है? राजा बाजार में। राजा बाजार में कहाँ है? ये कहाँ कांग्रेस वाले में है? हाँ, उन लोग भी बुक किया था। तो तुमसे बात करना होगा, किससे बात करना होगा बुकिंग के लिए? बुकिंग के लिए हाँ, जो मालिक है। कितना पैसा लेगा इस घोड़ा का? और चढ़ने के लिए, ले जाने के लिए कार्यक्रम में 1,000। तीसरी लहर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। सीएम ने कहा कि सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है कि कैसे तीसरी लहर को रोका जाए। सीएम ने यह भी कहा कि प्रतिदिन 2 लाख टेस्टिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। तो हर जगह अब टीकाकरण का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रतिदिन लोगों का टेस्टिंग ये बहुत जरूरी है और हमने सबको कह दिया है कि एकदम बिल्कुल टेस्ट करते रहना है। और हमारा तो उद्देश्य इन लोगों को कह दिए कि प्रतिदिन कम से कम 2 लाख की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश हो रही है कि टेस्टिंग जितना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जांच करेंगे, तभी पता चलेगा कि कोई अगर मान लीजिए कोई पीड़ित है, पॉजिटिव है, तो तुरंत उनका उपाय किया जा सकता है। और अगर नहीं पता चलेगा तो जो पॉजिटिव है उसके चलते अनेक लोगों को फिर हो जाएगा। गोपालगंज जिले में आज 20,000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उचका गांव प्रखंड के दहीभता वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर आपके सामने है, जहां भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग कोरोना से बचाव का टीका तो ले रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को भी न्योता दिया जा रहा है। यहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी खुलेआम उड़ाई जा रही है।
और देखिए इधर सिवान में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हंगामा और हाथापाई हुई। नौतन थाना क्षेत्र के उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में टीका लेने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। इस दौरान वैक्सीन लेने को लेकर लाइन में खड़े लोगों में विवाद हो गया और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आप सबके सामने हैं। हंगामे के बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया और वैक्सीनेशन चालू हुआ। पटना में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरा बढ़ने की आशंका है, जिससे निपटने के लिए पारस अस्पताल में तैयारी शुरू की जा चुकी है। आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड की क्षमता दोगुनी की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा सके। पारस अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पटना का पारस अस्पताल देख सकते हैं किस तरह से तैयारी कर रहा है, यानी दूसरी लहर में लगातार यहां पर मरीज एडमिट हो रहे थे और हजारों मरीजों की जिंदगियां यहां बचाई गई थी। ऐसे ही तीसरी लहर को लेकर यहां पर आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही जो जनरल वार्ड है उसमें भी बेडों की संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है। दूसरी लहर में भी शायद थोड़ी कमी हो गई थी हमसे, हम उतने आईसीयू बेड्स नहीं दे पाए जितने हमें देना चाहिए था। तो पहला काम हम ये कर रहे हैं कि जो आईसीयू बेड्स है हम उसको 75 से 80 तक लेके चले जाएंगे, जो पिछले बार हम 30-40 पे हम रुक गए थे। दूसरी बात यह कि इस बार हमने सारे जो एयर कंडीशनिंग वगैरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, रिसर्कुलेशन ऑफ एयर, वो सब हमने खत्म कर दिया है। आप लोगों ने दूसरी लहर में लगातार मरीजों का इलाज किया, अब क्या लग रहा है कि हालात गंभीर होने की बात जो फोरकास्ट किया जा रहा है और खतरनाक हो सकता है, आप लोग की तरफ से क्या तैयारी? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। हमारे सर और हमारे डॉक्टर्स टीम और हमारे स्टाफ सब लोग पूरी तरह से, जैसे सेकेंड लहर में थे उससे ज्यादा तेजी अनुभव का लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरी लहर में यहां पर 30 से 40 बेड आईसीयू मुहैया कराए गए थे, लेकिन इस बार बढ़कर 80 बेड तक आईसीयू बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं जनरल वार्ड भी जो है उसको कहीं ना कहीं विस्तार किया जा रहा है। जाहिर है जो मरीज हैं अगर संक्रमित होते हैं तो पटना का पारस अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा कवच यानी टीका न लगवाना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया और अब जाकर उन्हें यह एहसास हुआ है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की के तहत हमने कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के दूरदराज के गांव का जायजा लिया और ऐसे ही एक परिवार से मिले। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, पद्मश्री अब तक सदमे में हैं। उनकी मां शारदा गौड़ा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं। हाल ही में परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिनमें पद्मश्री भी शामिल थीं। 2 हफ्ते बाद पद्मश्री की मां कोरोना से जंग हार गईं। First of all, I never took corona very serious. We are mostly isolated and our most works with the nature. So I thought we are very healthy. My mother is only 51-year-old. So I never thought it can come her and it can kill her. दुबई में काम करने वाले मोहन ने इस बीमारी को गंभीरता से ना लेते हुए भी अपना टीकाकरण करवाया, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा है कि भारत में रह रहे उनके परिवार ने टीकाकरण को गंभीरता से न लेकर इंतजार करने का फैसला किया था। When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. So we lost our mother because we didn't. That is the only weapon at the moment what we have to defend against corona. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. परिवार में हुई मौत ने इनके व्यवहार को बदल दिया। अब सभी मास्क लगा रहे हैं और पूरे परिवार ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination. इनका संदेश बिल्कुल साफ है, देर ना करें, अभी टीका लगवाएं।
कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क जरूर पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।